गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ द बुक व्याकरण वाहिनी क्लास सेकेंड। एंड द चैप्टर वी विल बिगिन टुडे विल बी चैप्टर नंबर 2, वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला, लेटर्स एंड अल्फाबेट्स। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं। हम अपने चारों ओर अलग अलग प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से भी कुछ ध्वनियां निकलती हैं, और जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से भी कुछ ध्वनियां निकलती है। जैसे माँ, जैसे कि जब बच्चा बोलता है माँ, ऐसे ही जब चोट लग जाए तो आ ऐसे रोते भी हैं। तो ये क्या है? माँ की ध्वनि है। माँ में क्या ध्वनि है? माँ प्लस आ। ऐसे ही आ की ध्वनि है आ आ प्लस आ। तो यह उच्चरित ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। ये जो ध्वनियां हैं, उच्चारित जो ध्वनियां हैं, इन्हें वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता है। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं कर सकते हैं और तोड़ नहीं सकते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होती है? आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ी है। स्वरों की वर्णमाला होती है। आ ई उ ऊ। ये सब क्या है? एक व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई है। ऐसा तो नहीं बोलते ई आ उ, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। क्या होता है? एक क्रम होता है, एक तरीके से बोली जाती है। जैसे कि काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, ऐसे ही हिंदी में क्या होती है? आ ई। तो इसका एक क्रम होता है। तो वर्णमाला क्या होता है? जब हम वर्णों को एक क्रम में लगा देते हैं, एक क्रम में लगा देते हैं, तो एक वर्णमाला बन जाती है। उससे क्या बनती है? एक वर्णमाला बन जाती है। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? कि वर्णों के एक व्यवस्थित ढंग को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। अब हिंदी की वर्णमाला ऐसी है। सबसे पहले होते हैं स्वर, फिर आते हैं व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। आ ई उ ऋषि ए ओ। हिंदी की वर्णमाला में 2 वर्ण ऐसे हैं जो ना स्वर हैं, ना व्यंजन, परंतु इन्हें स्वरों के साथ ही लिखा जाता है। तो अंगः, अना। तो इन्हें जो होते हैं ये वाले विसर्ग और अनुस्वार, ये जो होते हैं ये स्वरों के साथ ही लिखे जाते हैं, लेकिन ये ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। इन्हें क्रमशः अंग, अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अनुस्वार या विसर्ग कहते हैं। अब है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33। आप सबने पहले से ही पढ़ रखे हैं ये व्यंजन। क ख ग घ ड़, च छ ज झ ड़, ट ठ ड ढ ळ, त थ द ध न, प पा फा ब भ म, या रा ला व, श श। ये होता है श षटकोण वाला। सा ह। ये क्या होते हैं? ये होते हैं 33 व्यंजन जो आपने पहले ही पढ़ रखे हैं। अब हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण भी हैं जो 2 वर्णों के मिलन से बनते हैं, मिलने से बनते हैं या मिलन से बनते हैं। जैसे कि श, क प्लस श, ज्ञा, ज्ञानी वाला, ज प्लस र, ऐसे ही त्र, त प्लस रा, ऐसे ही श्रमिक वाला श प्लस दा, श्रमिक वाला होता है ये। ड़ा और डा, वर्ण ट वर्ग के ड व ढ का व्यवस्थित रूप है। इससे ये रूप बनते हैं डा और ढा। इनके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य भाषा के व्यंजन का भी
प्रयोग होता है। जैसे कि कुछ भी शब्द अंग्रेजी से हिंदी में कुछ शब्द अंग्रेजी से भी लिए गए हैं, फारसी, उर्दू से भी लिए जाते हैं, उसकी वजह से कुछ अलग साउंड हो जाती है। तो उनमें कौन से ये वाला यूज़ होते हैं? ऐसे कुछ हिंदी भाषा में कुछ वर्ण उपयोग करते हैं, ज़ा, फ़ा, तो ये वर्ड यूज़ होते हैं। जैसे कि वर्ड होता है ज़रा, तो वो इस वाली साउंड की वजह से है, नीचे बिंदी लग जाती है, इसकी वजह से है। लो, आओ दोहराएँ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। एक व्यवस्थित ढंग से जब वर्णों को लिख दिया जाए तो उसे वर्णमाला बन जाती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 तरीके के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अंगः को अनुस्वार और अंगः को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। So please like, share and subscribe my channel. Stay connected with us.